Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. For those who are new to this channel, this is Shekhar. I've done my BTech as well as MTech from IIT Madras, post which I did my MBA from JBIMS. In the last video, we saw 15 minutes daily routine for VRs. Basically, वो VRC की tips थी. अभी ये वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग देखने वाले 15 मिनट्स के डेली रीडिंग रूटीन, मतलब रीडिंग कैसे करना है और वो होना ही चाहिए डेली विदाउट फेल. ऑल दिस थिंग गाइज 15-15 मिनट का जो बता रहे, अगर तुम्हें चाहिए कि एक 15 मिनट्स कॉन्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताओ, कॉन्ट्स के लिए क्या करना चाहिए स्पेसिफिकली नॉन इंजीनियर्स के लिए, राइट? तो कॉन्ट्स जरूर कमेंट सेक्शन में डालना. LRDI के लिए चाहिए तो वो भी डालना. यू नीड टू अंडरस्टैंड. ये 15 मिनट्स का कॉन्ट्स का मैं बताऊंगा, 15 मिनट्स का LRDI का बताऊंगा अगर तुम कमेंट सेक्शन में डाल रहे हो. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल स्टडीज कि मैं कंसेप्ट वीडियोस देख रहा हूँ, कंसेप्ट क्विज दे रहा हूँ, सॉल्ड एग्जांपल्स दे रहा हूँ, प्रैक्टिस टेस्ट दे रहा हूँ, लाइव लेक्चर्स अटेंड कर रहा हूँ, टॉपिक टेस्ट दे रहे, वीकली टेस्ट दे. दिस इज अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट. ठीक है कि डेली जो अपने ये 15-15 मिनट्स के 4 टारगेट्स, लेट्स से कि रीडिंग रूटीन कर लिया, VRC का कर लिया, कॉन्ट्स का कर लिया, LRDI का कर लिया, ये 1 घंटे के पढ़ाई हो गया. अपार्ट फ्रॉम दिस फिर तुम्हारा कंसेप्ट वीडियोस, कंसेप्ट क्विज वो भी होना ही चाहिए. आई होप आई एम बीइंग क्लियर. कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो कमेंट सेक्शन में जरूर. सजेशंस, फीडबैक्स, डाउट्स जरूर पूछना. लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. ऑलराइट गाइस, लेट्स लुक एट पॉइंट 1, कंक्लूजन फर्स्ट हैक. ये पिछले जो VRC टिप्स वाले वीडियो में भी बताया था. तो सबसे पहले क्या करो कि कोई भी एडिटोरियल खोलो. ठीक है, स्टेप 1 वुड भी कि हिंदू ले लो, बिजनेस स्टैंडर्ड ले लो, इकोनॉमिक टाइम्स. आई वुड सजेस्ट गो फॉर हिंदू. अभी मैं ये बिजनेस स्टैंडर्ड या इकोनॉमिक टाइम्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि MBA के टाइम वैसे भी वही वाले न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ने बोलेंगे तुम्हारे सीनियर्स कि इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा होता है, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा होता है, उस पर GDPI में टॉपिक आ सकता है या इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. पर क्या होगा कि वहाँ पे ना सारे एडिटोरियल जनरली लेट्स से कि बिजनेस स्टैंडर्ड या इकोनॉमिक टाइम्स में फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या ऑब्वियसली इकोनॉमिक टाइम्स में तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंस मतलब पैसों से रिलेटेड रहेंगे. तो आई वुड सजेस्ट हिंदू पढ़ो. हिंदू कैसा है ना कि जो है वो बताएगा. ठीक है, ज़्यादा शुगर कोट नहीं है. इसके एडिटोरियल्स में बोल रहा हूँ, न्यूज़पेपर तुम पढ़ रहे हो डेली बेसिस पे वो अलग बात है, पर एडिटोरियल्स तो पढ़ना है. तो कोई भी एडिटोरियल पढ़ो, उसका सिर्फ अपने को पहले लास्ट पैराग्राफ पढ़ना है. तो लास्ट पैराग्राफ क्यों पढ़ते हैं कि इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कि ऑथर का स्टांस क्या है पूरे, मतलब जो भी ऊपर के पैराग्राफ अपन पढ़ने वाले उसके, मतलब ऑब्वियसली एक हेडलाइंस तो रहेगा, वो एडिटोरियल का एक टॉपिक का या हेडिंग तो भी रहेगा या उसका कुछ तो नाम तो दिया रहेगा, पर उससे अपने को बस समझेगा कि आगे क्या होने वाला है एडिटोरियल में. बट अगर तुम कंक्लूजन पहले पढ़ रहे हो तो अपने को एक आइडिया आएगी कि ऑथर का स्टांस क्या है, कि ये पॉजिटिव रहने वाला है, नेगेटिव रहने वाला है, गुस्से में रहने वाला है, क्रिटिक करने वाला है, क्या रहने वाला है स्टांस. तो उससे ना हेल्प रहेगी. मतलब पहले तुम कंक्लूजन पढ़ रहे हो ना, तो उससे एक हेल्प मिलेगी तुम्हें कि बाकी के पैराग्राफ्स टू अंडरस्टैंड. मतलब अगर तुम्हें याद है VRC टिप्स, तो उसमें मैंने बताया कि कंक्लूजन पहले पढ़ना है, फिर हर एक पैराग्राफ का एक दो लाइन पढ़ना है. ऑब्वियसली पूरा एडिटोरियल पढ़ना है, बट ये दिस इज टू हेल्प यू क्विकली ग्रास्प करने के लिए कि क्या बताने वाले हैं ये पूरे एडिटोरियल में. तो लास्ट पैराग्राफ पहले पढ़ लिया, ऑथर का स्टांस समझा. तो ये क्यों करते अपन, जैसे ये पिछले इसमें भी मैंने बोला था कि आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर समझने के लिए कैट ज़्यादा उस पर ही फोकस करते हैं, डिटेल्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करते. तो पहले 2 मिनट में तुमने एडिटोरियल सिलेक्ट कर लिया, ये एडिटोरियल पढ़ना है, उसका लास्ट पैराग्राफ पढ़ लिया. ठीक है, दैट इज स्टेप 1. आई होप आई एम बीइंग क्लियर. कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो. फिर क्या करेंगे, अभी स्कीम करना है अपने को, स्कीम करने की ड्रिल. ये 4 मिनट के लिए, पहला 2 मिनट था, ये 4 मिनट के लिए. अभी क्या फर्स्ट लाइन्स पढ़ रहे हो, अभी मैं इस पे लास्ट लाइन्स भी ऐड कर रहा हूँ. ठीक है, पिछले इसमें मैंने बोला था कि पहले एक दो लाइन्स, अभी पूरा अपने को एडिटोरियल पढ़ना है तो लास्ट के एक दो लाइन्स भी. मतलब तुम अगर लेट से ऐसा एडिटोरियल है, ठीक है, एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ और ये कंक्लूजन है, ये पूरा पढ़ेंगे. इसके 1-2 लाइन्स, इसके लास्ट के 1-2 लाइन्स लास्ट के. तुम ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इससे मतलब ये ना जनरली बीच के है ना, ये बीच वाले लाइन्स इनकंक्लूसिव या इतना नेसेसरी नहीं है, रिडंडेंट भी हो सकते, नॉट नेसेसरी बट हो सकते. इससे तुम्हारा फास्ट
पूरा पैराग्राफ पढ़ के होगा। ऑब्वियसली पूरा एडिटोरियल अपने को पढ़ना है, पर ये मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पहले फर्स्ट एंड लास्ट लाइंस ऑफ ईच पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर अभी अपन क्या करेंगे कि कॉन्ट्रास्ट वर्ड जहां पे भी बट, हावेवर, येट ऐसे आ रहे ना, इस पे क्वेश्चंस आ सकते, मतलब कि ऐसे 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 हुआ है बट, कि आपने को एक तो कंक्लूजन की वजह से ऑथर का क्या स्टैंड है या ऑथर क्या कहना चाहता है, ऑथर के क्या थॉट प्रोसेस है, वो अपने को पता है। फिर ये जो कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स है ना, इससे अपने को समझेगा कि ऑथर कहीं पे कुछ स्टेटमेंट पुट कर रहा है और कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है, तो इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो बट, हावेवर, येट ऐसे जो कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स है ना, ऐसे 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 हुआ पर, ऐसे 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 हुआ मगर, ये वाले सब वर्ड्स अपने को सर्कल करने। अगर तुम एक्चुअल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो हाईलाइट करते जाओ। फिर जहां पे भी एग्जाम्पल्स दिए हैं ना, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेल यू अबाउट वन, कुछ भी, मतलब बेसिकली एग्जाम्पल्स के जहां पे भी अपने को लग रहा है कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए, तो वो भी समझते जाओ कि क्या एग्जाम्पल दिए, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो बेसिकली ना 80% कैट आरसी के जो क्वेश्चन पैटर्न है ना, ये इसके बेसिस पे तुम्हारे मतलब हो जाएंगे कि लास्ट कंक्लूजन पहले पढ़ना है, फर्स्ट और लास्ट लाइन, कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स और एग्जाम्पल्स, ठीक है। 80% कैट आरसी पैटर्न इससे हो जाएगा। ऑब्वियसली तुमको डेली बेसिस पे ये सिर्फ इतना नहीं करना है, अभी एडिटोरियल तुमको पूरा पढ़ना है, बट ये मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम गए एऑन एसेस पे, या जहाँ पे भी तुम आरसीज अपने प्लेटफॉर्म पे आरसीज का प्रैक्टिस कर रहे हो, टेलीग्राम पे प्रैक्टिस कर रहे हो, एक आधा आरसी लिया तुमने कोई भी, तो जो भी स्टेप्स मैं बोल रहा हूँ वो फॉलो करो, ठीक है। उससे तुम्हारा आरसी इजीली सॉल्व होगा। अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेट्स से कि मेरे लास्ट अभी 10 मिनट ही बचे हैं फॉर एग्जाम्पल, और एक पूरा आरसी मेरे को करना है। अभी तुम बोलोगे कि अरे नहीं, मैं पहले आराम से बैठ के ऐसे आरसी पढ़ूंगा, उसमें ही 6-7 मिनट गए, तो तुम क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस लेट से दिए, वो कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो तब ये सब काम में आएगा, पर एडिटोरियल तुम अच्छे से बैठ के पूरा पढ़ते जाओ, ये कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स ये सब आदत डालो, ठीक है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो। अब तक तुमको हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक जरूर करना है, ठीक है, वीडियो पे। और ऑल्सो तुमको लग रहा है वो 15 मिनट कॉन्स एंड 15 मिनट एलआरडीआई का चाहिए तुमको, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कॉन्स एंड एलआरडीआई डालना, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। Alright guys, before we continue with the video, we have an important announcement. We are starting off with a new batch for CAT 2025 from 26th of May. तो इसके रिगार्डिंग कुछ भी तुम्हें हेल्प चाहिए तो कनेक्ट विद द टीम। ऑल्सो डेमो लेक्चर्स देखे बिना बिल्कुल एनरोल नहीं करना है, और इट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन इंजीनियर्स। अभी तुम कोई भी हमारा थॉट प्रोसेस देखोगे तो हम लोग नॉन इंजीनियर्स के स्पेसिफिक ही बना रहे हैं, उनको कॉन्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एलआरडीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, वीआरसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन इंजीनियर्स 26 में कनेक्ट विद द टीम। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। ऑलराइट, अभी अपन क्या करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम बोलोगे कि इसका क्या फायदा सर, वो तो आरसी तो मेरे सामने ही रहता है, मैं ये क्यों करूँ, तो मैं बताऊंगा क्यों करना है। अभी तुमको क्या करना है कि जब भी तुम कोई भी एडिटोरियल ले रहे हो, जो स्टेप 1 स्टेप 2 फॉलो कर रहे हो, उसके बाद 5 मिनट के लिए ये करना है तुम्हें। 5 मिनट, सबसे ज्यादा टाइम इस पे दे रहे हैं अपन, ठीक है। मतलब बेसिकली पढ़ना वगैरह वो सब हो गया, अभी 5 मिनट इसमें कि वो आर्टिकल बंद करना है। अभी एक सेंटेंस में सिर्फ लिखना है तुमको, जो भी समझा एक सेंटेंस में, कि कोर डिबेट किसके बारे में था वो आर्टिकल में। वो आर्टिकल सामने नहीं रखना है, वो बंद करना है। अभी वो आर्टिकल हटा दो, ठीक है। न्यूज़पेपर बंद कर दो, वो विंडो बंद कर दो, एक नोटबुक खोलो। दिस शुड बी लाइक, ये नोटबुक एक वीआरसी के लिए सेपरेट नोटबुक बना रहे हो तो उसमें ये लिखते जाओ कि ये आर्टिकल ये डेट पे, ये न्यूज़पेपर पे या ये वेबसाइट पे कोर डिबेट क्या था, एक सेंटेंस में लिखना है। दैट इज स्टेप 1, ठीक है। ये करो। फिर क्या करना है कि ऑथर ने अग्री किया या डिसअग्री किया, मतलब जो भी कंक्लूजन या ऑथर एंड में जो बोल रहा है कि डिड द ऑथर अग्री और डिड द ऑथर डिसअग्री, मतलब ये जो कोर डिबेट था उसमें वो प्रो था या अगेंस्ट था। एंड फिर क्या करोगे कि वो जो डिसअग्री या अग्री था, 2 सपोर्टिंग पॉइंट्स तुमको लिखने, ठीक है। अगर अग्री कर रहा है तो उसके सपोर्टिंग 2 पॉइंट्स लिखने, डिसअग्री कर रहे हैं तो वो डिसअग्री क्यों कर रहा है उसके सपोर्टिंग 2 पॉइंट्स लिखने।
ये तुम करोगे आर्टिकल बंद करने के बाद। इसका फ़ायदा क्या है सर, मेरे को क्या फ़ायदा, एक्टिव रिकॉल करके मैं क्या मतलब कर लूँगा, वहाँ पे तो आरसी पड़ा रहता है स्क्रीन के सामने। बहुत से स्टूडेंट्स क्या कर, अभी कैसा रहता है ना, वो प्लेटफॉर्म रहता है टेस्ट टेकिंग प्लेटफॉर्म, तुम स्क्रॉल करोगे, वो ऐसा तो नहीं कि न्यूज़पेपर खुला रहेगा, वहाँ पे स्क्रीन रहेगी, ऊपर नीचे हो जाता है वो आरसी, फिर वापस से उसमें तुमको ढूंढने बैठना पड़ता है। तो दिस विल हेल्प यू, ऑब्वियसली एग्जाम में नहीं करने वाले ही अपन, दिस इज नॉट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। हाँ, मतलब एग्जाम में कि तुम अच्छा मैंने अभी आर्टिकल बंद कर लिया, अभी मैं कोर डिबेट लिखता हूँ, अग्री डिस्कस नहीं, ये क्यों कर रहे हैं अपन, ताकि एग्जाम में हेल्प हो। वहां पे आरसी तुमको बार बार देखने की जरूरत ना पड़े, तुमको तुरंत समझ में आना चाहिए, अच्छा कोर डिबेट ये ऑथर अग्री कर रहा है, उसके दो सपोर्टिंग पॉइंट्स ये। इससे ये आदत पड़ने से क्या होगा कि बार बार आरसी के पास देखने क्वेश्चन आएगा, तुमको समझ में आएगा, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे है, वहाँ पे जाके मैं देखता हूँ, या ये क्वेश्चन में डायरेक्टली आंसर भी दे सकता हूँ। आदत पड़ेगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू डू दिस एवरी डे, 1 महीने में फर्क दिखेगा, 2 महीने में और दिखेगा, बाय द टाइम कैट कम्स बहुत ज़्यादा तुमको फर्क दिखेगा। ठीक है, तुम अगर आज दे रहे हो कोई टेस्ट, वीआरसी का प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हो, टॉपिक टेस्ट दे रहे हो, सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, या पूरा फुल लेंथ मॉक दे रहे हो, और 1 महीने बाद दोगे, आफ्टर डूइंग ऑल दिस तुमको फर्क समझेगा। ठीक है, रिटेंशन 300% से बढ़ता है गाइज, एक सिंपल क्वेश्चन मेरे को बताओ चैट में, 300% से बढ़ रहा है रिटेंशन, मतलब हाउ मेनी टाइम्स इज इट, मतलब मेरा रिटेंशन कितने टाइम्स हो रहा है। पहले रिटेंशन मेरा x था, अभी 300% से बढ़ रहा है, मतलब हाउ मेनी टाइम्स हो रहा है, वो हाउ मेनी टाइम्स हो रहा है, कमेंट सेक्शन में बताओ। कॉन्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है परसेंटेज वगैरह, कॉन्ट्स पे सेपरेट 15 मिनट्स वीडियो बना सकते क्या करना चाहिए, तो उसमें परसेंटेज, एवरेज, अरिथमेटिक कैसे करना है वो सभी देखने वाले। बट अगर वो चाहिए तुम्हें तो कमेंट सेक्शन में जरूर कॉन्ट्स डालना, एलआरडीआई का चाहिए तो एलआरडीआई डालना, प्लस इसका आंसर मुझे देना, सिंपल है। ठीक है, ये 5 मिनट्स हो गए, आई होप आई एम बीइंग क्लियर, कुछ भी डाउट्स रह गए तो जरूर पूछना। अभी क्या करेंगे, वो कैब माइनिंग, वो कैब तुमको छोड़ के नहीं जा रहा है कहीं पे भी, वो कैब इज ऑलवेज देयर विथ यू। कोई भी एग्जाम दो वो कैब जरूरी है। ठीक है, सीईटी जैसे एग्जाम में तो वो कैब पे डायरेक्टली लिटरली क्वेश्चंस डालते हैं, पर कैट में भी जरूरी है, हर एग्जाम में जरूरी है, वो कैब आएगा अच्छे से तो तुमको समझेगा। ठीक है, तो पिक 3 अनफेमिलियर वर्ड्स। ठीक है, अनफेमिलियर वो तो मैंने पिछले वीडियो में वो बताया कि रूट वाले वर्ड्स। ठीक है, तो रूट का बताओ, मुझे रूट्स की लिस्ट चाहिए तुम्हें, तो कमेंट सेक्शन में जरूर रूट्स डालना। 3 अनफेमिलियर वर्ड्स ढूंढो, उसके मीनिंग, एवरी डे नए नए वर्ड्स लर्न करने अपने को। बट सिर्फ वर्ड्स लर्न नहीं करने, तो सबसे पहले क्या करो, वो 3 अनफेमिलियर वर्ड्स लिख रहे हो ना तुम, तो उसका सिर्फ कॉन्टेक्स्ट से, मतलब कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग समझ रहा है क्या, वो या आदत डालो। क्योंकि एग्जाम में क्या है कि ऐसा तो नहीं कि मैंने 1000 वर्ड्स लर्न किए, मैंने जितने भी वर्ड्स लर्न किए उसमें से ही आने वाला है ना, पैसेज में कुछ नया वर्ड तो हमेशा रहेगा ही लाइफ में। तो कॉन्टेक्स्ट से मुझे अंदाजा में लगा पा रहा हूँ क्या मीनिंग का, मतलब वो क्या बताना चाहते हैं, वो वर्ड का क्या है मीनिंग में अंदाजा लगा पा रहा हूँ क्या, वो जरूरी है देखना। एंड ऑलवेज ऑलवेज रूट वर्ड्स, ये मैंने बेने और मैल का एग्जांपल पिछले वीडियो में दिया था, तो रूट वर्ड्स देखना अपने को। ठीक है, रूट वर्ड्स का बिंगो खेलो, वो क्या बिंगो खेलो, ऐसे मैंने बोला था ना, तो रूट वर्ड्स इज नेसेसरी, रूट वर्ड्स देखो, ढूंढो। ठीक है, क्या है कि कैट ना कुछ उनके फेवरेट वर्ड्स है, कुछ फेमस फेवरेट आरसी पैसेजेस है, या आरसी का उनका सोर्स है, उसमें से ही डालते, तो 70% वो क्या ना रिव्यूज होता है, वो बार 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 घूमता है, तो इससे तुमको बहुत हेल्प होगी। वो कैप का डेली अपने को करना है विदाउट फेल। कुछ भी डाउट्स रहेंगे गाइज पूछो कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, बिफोर मतलब जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है उधर जाएंगे अपन, बट स्कैन दिस QR कोड, गेट एक्सेस टू आवर डेली क्विजेस, फ्री है। फाउंडेशन पे ज़्यादा फोकस है, पूरा फोकस फाउंडेशन पे, तो कुछ नहीं, QR कोड स्कैन करना है, फॉर्म भरना है, 2-3 सवाल है बेसिक से, फाउंडेशन पे फोकस वाले डेली क्विजेस तुमको एक्सेस मिलेगा, एंड दैट शुड बी पार्ट ऑफ योर डेली टारगेट्स। ऑल राइट, अभी ये सब जो मैंने बोला, रीडिंग कैसे करना है एडिटोरियल का, वाई डज दिस वर्क, एक तो ये कैसा है कि दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर डेली टारगेट। तुम उठ रहे हो, तुम्हारा जो भी एब्लूजन है, ब्रश कर रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो, जो भी, उसके बाद कॉफ़ी पी, जैसा भी है तुम्हारा,
कॉफ़ी के टाइम पे तुम बैठ के न्यूज़पेपर ले रहे हो तो ये 15 मिनट करना है तुम्हें, ठीक है। तो एक्स्ट्रा अलग से एफर्ट्स नहीं डालने, एंड दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन, ये हैबिट होनी चाहिए। कैट के जो वीकनेसेस है वो अपन ने एक्चुअली आइडेंटिफाई किए कि क्या करता है कैट ना, रीयूज करता है आर्ग्यूमेंट्स वर्ड्स। तो वो अपने को आदत डालनी की, जो मतलब हिंदू देखो, एऑन देखो, और एक दो ऐसे पब्लिकेशन है वो देखो। बट द पॉइंट इज कि ये जो फॉर्मेट अपन ने देखा है ना, वही फॉर्मेट में वो क्वेश्चंस बनाते, ठीक है, कैट वाले। तो अपन ने टारगेट कर किया है कैट का वीकनेस, तो यू हैव टू डू दिस ऑन अ डेली बेसिस एंड इट विल बी हेल्पफुल। और ये डेटा बैक्ड है, ये लोगों ने किया है पहले, ठीक है, और इससे वीआरसी में अच्छा स्कोर आया है, बहुत लोगों ने किया है, ठीक है। तो यू हैव टू डू दिस, दिस इज वेरी लाइक बेनिफिशियल फॉर यू गाइस, ठीक है। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो जरूर पूछना। ऑलराइट गाइस, नाउ कमिंग टू द ह्यूज अनाउंसमेंट, एंड दैट इज वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद टीबीटी स्कॉलरशिप, वेर इन एवरी मंथ, ये हर मंथ हम लोग करने वाले, एक लकी विनर को हम लोग सेज मोड, जो हमारा प्लेटफॉर्म का फ्लैगशिप बंडल है, जिसमें मेरे साथ 1-on-1 मेंटरशिप सेशंस भी होते हैं, तो उसका एक्सेस हम लोग फ्री में देने वाले। तुम्हें बस क्या करना है, एक छोटा सा वीडियो इंस्टाग्राम पे डालना है, हमें टैग करना है एंड हैशटैग टीबीटी स्कॉलरशिप वहाँ पे डालना है। तो एवरी मंथ एक विनर हम लोग पिक करेंगे और उसको हम लोग सेज मोड का एक्सेस देंगे, उसको हम लोग द बोधी ट्री के अंडर ग्रूम करेंगे। तो बस तुम्हें बताना है कि वाई डू यू डिजर्व दिस स्कॉलरशिप, ठीक है गाइज। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस व्हेनेवर वी पोस्ट सच यूजफुल वीडियोस। टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे तो हम लोग अपडेट्स डालते ही है, डेली क्विजेस डालते हैं, तो डू चेकआउट आवर टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल। इंस्टाग्राम पे डालते ही है एमबीए के वीडियोस, और तुम लोग भी अभी टीबीटी स्कॉलरशिप के वीडियोस बनाओ, ठीक है। एंड यूट्यूब पे तो ऐसे वीडियोस लेके आती है। तुम्हें चाहिए, अभी मैंने 3-4 चीज़ें बताई थी ये वीडियो में, कॉन्ट्स का चाहिए तो कॉन्ट्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालना, एलआरडीआई चाहिए तो एलआरडीआई का डालना, रूट्स के चाहिए वर्ड्स तो रूट्स ज़रूर डालना। और एक मैंने क्वेश्चन पूछा था कि 300% इंक्रीज मतलब कितने टाइम्स होता है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।